नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है मंगलवार और फिर आ गया है मनी टाइम। आज हम बताएंगे आपको दिन भर की ऐसी वो सभी बड़ी और ज़रूरी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर। ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों से अगर आप भी हैं परेशान तो अब जल्द मिलेगा आपको आराम। कैब कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने फटकार लगा दी है। ओला और उबर सहित कैब एग्रीगेटर्स की सरकार ने जोरदार फटकार लगाई है। सरकार ने कहा है कि अगर वे अपने सिस्टम में सुधार और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने मंगलवार को इन कंपनियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कंपनियों की कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायतों पर चर्चा हुई। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने ऐसी शिकायतें की हैं जिसमें कैब ड्राइवर बुकिंग को स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के लिए उपभोक्ताओं पर दबाव डालते हैं। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कैंसिलेशन फीस देनी पड़ती है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जागो ग्राहक जागो हेल्पलाइन पर बहुत अधिक शिकायतें हैं जो कैब कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की नाराजगी को दर्शाती हैं। सरकार ने कैब कंपनियों से कैंसिलेशन चार्ज और सर्ज प्राइसिंग के साथ ही किराया तय करने का जो तरीका है वो भी बताने को कहा है। एसबीआई ने डिपॉजिट रेट बढ़ाए, लेकिन कुछ खास लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अमीर ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ा दी है। बैंक ने 7 से 45 दिन की अवधि तक के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज की दर 3% पर यथावत रखी है। 46 से 179 दिनों के लिए इसे 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया है। 180 से लेकर 210 दिन की अवधि में जमा पर ब्याज की दर में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। पहले ये 3.1% थी जो अब 3.5% हो गई है। 211 दिन से लेकर 1 साल से कम अवधि के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 3.3% से बढ़ाकर 3.7375% कर दी गई है। सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर रेट से आधा फीसदी अतिरिक्त इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। 12वीं पास लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। हर महीने मिलेगी 30,000 रुपए की सैलरी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत को आने वाले सालों में करीब 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत होगी। केंद्र सरकार के 12 मंत्रालय फिलहाल देश में ड्रोन सेवाओं की मांग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल 12वीं पास व्यक्ति को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 माह के प्रशिक्षण के बाद कोई व्यक्ति ड्रोन का पायलट बन सकता है और महीने में 30,000 रुपए का वेतन पा सकता है। सिंधिया ने कहा कि करीब 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत होगी। ऐसे में इस क्षेत्र में काफी अवसर हैं। अब चिकन खाने के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है और इसका क्या असर होगा चलिए जान लेते हैं। बढ़ती गर्मी और महंगाई के बीच अब आपके किचन के साथ साथ आपकी जेब का टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। महंगाई की खौल में अब चिकन भी उबलने लगा है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, आटा, दाल और चावल के बाद अब मुर्गा भी महंगा हो गया है। ब्रॉयलर चिकन की कीमत में 1 साल पहले की तुलना में 15 से 20 रुपए का उछाल आया है। कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह चिकन फीड का महंगा होना है, जिसे पोल्ट्री फीड भी कहते हैं। यानी मुर्गा खाएगा महंगा तो बिकेगा भी महंगा। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 साल पहले पोल्ट्री फीड की कीमत 42,000 रुपये प्रति टन थी, जो अब बढ़कर 47,000 रुपये प्रति टन हो गई है। ब्रॉयलर चिकन की थोक कीमत 138 से 140 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो 1 साल पहले करीब 120 रुपये प्रति किलो थी। वहीं रिटेल ग्राहकों के लिए कीमत इस समय 240 से 250 रुपये प्रति किलो है। 1 साल पहले कीमत 210 रुपये से 220 रुपये के बीच में थी। ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों को हो सकती है परेशानी। क्या परेशानी होगी चलिए जान लेते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने प्रमुख महानगरों में अपनी पिकअप और ड्रॉप ऑफ सर्विस जिनी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसकी वजह है कि कंपनी डिलीवरी वर्कफोर्स को काम पर रखने और मांग को पूरा करने में संघर्ष से जूझ रही है। स्विगी जिनी की सेवाएं मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रभावित हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी फूड डिलीवरी और अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस इंस्टामार्ट को प्राथमिकता दे रही है। स्विगी जिनी 68 में से
3 शहरों में अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच कई डिलीवरी कंपनियां अपने राइडर्स को भुगतान बढ़ाने में असमर्थ हैं। इससे गिग इकोनॉमी में सप्लाई साइड के सामने मुद्दे सामने आ रहे हैं। शेयर बाजारों में उथल पुथल के बीच भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा निवेश। इससे क्या फायदा होगा, ये समझ लेते हैं। वित्तीय बाजारों के कमजोर होने के बावजूद भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपने नए वित्त वर्ष की अच्छी शुरुआत की है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स में 72,847 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हालांकि मंथली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का योगदान अप्रैल 2022 में 11,863 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च की तुलना में 464 करोड़ रुपए कम है। अप्रैल में सिप अकाउंट की संख्या अपने ऑल टाइम हाई 5.39 करोड़ पर पहुंच गई, जो इससे पहले मार्च में 5.27 करोड़ थे। अप्रैल महीने में 11.29 लाख नए सिप अकाउंट खोले गए। अप्रैल महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15,890 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली के बावजूद ये निवेश किया है। सुधार के बावजूद रुपए का और गिरने का बना हुआ है डर। आगे डॉलर के सामने रुपया कितना कमजोर हो सकता है, आइए जानते हैं। सोमवार को डॉलर के मुकाबले सबसे निचला स्तर 77.48 छूने के बाद मंगलवार को रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 77.32 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि कमजोर शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से रुपए पर अभी भी दबाव बना हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाए जाने से ग्लोबल ग्रोथ में स्लोडाउन आने के डर ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को हिला कर रख दिया है। ऐसे में दुनिया भर में फैली अनिश्चितता और आरबीआई के सीमित हस्तक्षेप के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया नियर टर्म में 78 के स्तर तक जाने के आसार नजर आ रहे हैं। मनी 9 ने भी रुपए को लेकर एक सर्वे किया था। इसमें पूछा गया था कि क्या $1 की कीमत 80 रुपये हो जाएगी। इस पर कुल 3,400 लोगों ने जवाब दिया। इसमें से 88% लोगों का मानना है कि डॉलर के आगे रुपया अभी और नीचे जाएगा। कंपनियों के लिए आईपीओ लाना अब नहीं होगा आसान। सेबी ने नियमों को सख्त कर दिया है। सेबी ने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही कंपनियों के लिए प्रमोटर ग्रुप से जुड़े डिस्क्लोजर नॉर्म सख्त कर दिए हैं। इसके चलते न केवल कंपनियों के प्रमोटर परेशान हैं। सेबी के इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यानी ICDR में कहा गया कि प्रमोटर के नज़दीकी रिश्तेदार जैसे जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन या बच्चों को प्रमोटर ग्रुप में गिना जाएगा। साथ ही जिस कंपनी में ऐसे परिजनों के पास 20% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उसे भी प्रमोटर ग्रुप माना जाएगा। अब आईपीओ लाने वाली ऐसी कंपनी और उसके प्रमोटर दोनों को इस बारे में ज़रूरी सूचनाएं ऑफर डॉक्यूमेंट में देनी होंगी। पहले कंपनियां कई तरीकों से इस तरह की जानकारियां देने से बच जाती थी और अपने करीबी रिश्तेदारों को प्रमोटर ग्रुप से बाहर रखने में सफल रहती थी। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में बोलियां लगाने वाले निवेशकों को कंपनी के शेयर 12 मई को आवंटित किए जाएंगे। शेयर बाजारों में LIC के शेयर 17 मई को लिस्ट होंगे। दीपम सचिव तुहीन कांत पांडे ने बताया कि LIC के आईपीओ को सभी खंडों में निवेशकों का तगड़ा समर्थन मिला है। लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी का आईपीओ कल खुलेगा। कंपनी ने 5,235 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 462 से 487 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ का आकार पहले 7,460 करोड़ रुपए था, लेकिन कंपनी ने अब इसे घटाकर 5,235 करोड़ रुपए कर दिया है। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ 11 मई को खुलेगा और 13 मई को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए है। शेयर अलॉटमेंट 19 मई को हो सकता है और 24 मई को इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर मनी 9 के इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ मनी 9 के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और कल एक बार फिर मिलेंगे लेकर मनी टाइम। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।